228 या 29 होगा। नई वाले में 228 है, पुराने में 227। अनन्य प्रेम में, यही ना टॉपिक। हम्म। आवाज क्लियर है या फैन को कम करना पड़ेगा? नंबर 1999, आश्रम बेंगलोर, भारत। अनन्य प्रेम में एक उदाहरण प्रेरणा देता है और ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए विश्वास पैदा करता है, और इसका प्रत्यक्ष चिन्ह है एक अमिट मुस्कान। आत्मा न दुख जानती है न मृत्यु, फिर भी इसी में जीवन की सभी घटनाएं बहती है। आत्मा न दुख जानती है न मृत्यु, फिर भी इसी में जीवन की सभी घटनाएं बहती है। प्रेम न होने पर अनासक्त होना आसान है। अनन्य प्रेम में होते हुए अविचलित रहना, परवाह करना पर चिंतित न होना, आग्रही होना पर व्यग्र न होना, ये सभी प्रकाशमान आत्मा के स्पष्ट लक्षण हैं। जय गुरु। कल वाले से मिलता जुलता है नहीं? कल जो बोल रहे थे उसी का आगे, कल और परसों। मतलब प्रश्न ये उठता है कि आपको ऐसा चाहिए, आपको मतलब हम सबको ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो फिर गुरुदेव से आग्रह करना चाहिए, पर जिद नहीं करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए जिद नहीं करना चाहिए या व्यग्र नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हुई। हम्म। प्रेम करना है पर विचलित नहीं होना, और क्या है? परवाह करना है पर चिंतित नहीं होना है। ये भी तो बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। बचपन से जो हमने उदाहरण देखा है उसको हमने अपना मापदंड, स्टैंडर्ड माना है। तो वहां से अब दृष्टि हटाकर अपने दृष्टि में गुरु को डालना पड़ेगा। जब गुरुदेव को ऐसे देखते हैं, हालांकि छोड़ना उतना आसान नहीं है, बचपन से वही देखा है ना, लेकिन छोड़ेंगे तो हम भी सही रास्ते पे चलेंगे और सुखी रहेंगे। गुरुदेव भी हमसे आग्रह करते हैं ना, सत्संग में बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती नहीं हमको बिठाने में। ऑफ कोर्स हमारी परवाह करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। हम्म। स्वामी जी, गुरुदेव जब इशारा इशारे में जो करते हैं, एक एक बात एकदम लगेगा कि इशारा में समझा देते हैं कि तुम लोग मान नहीं रहे हो, एकदम मतलब क्या एकदम पागल हो, इस तरह का बात भी एकदम लगेगा कि सब कुछ बोल रहे हैं इशारों में। अच्छा। तो इतना तो नहीं कभी हम सोचे।
तो हमको अपने मन में जो हमने उदाहरण बना के रखा है, जो स्टैंडर्ड माना है, मापदंड माना है, उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदलने के लिए ही गुरु उदाहरण स्वरूप जीवन में आए हैं। क्योंकि ये कोई बोले शास्त्र में पढ़े तो ठीक है, पर जब दिखता है सामने जीवन में, ऐसा संभव भी है, तो एक संभावना जागती कि डुएबल है, पॉसिबल है, कर सकते हैं। करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो अलग। Swamiji, one sentence is it is easy to be detached when you are not in love, हम्म। but you are not attached in that place. No? बट You are not attached only, na? It's easy to be detached likha hai when you are not in love. But when you are हम्म। not in love, you are anyways not attached to it. हाँ। So, I mean, only you are attached or to those people whom you are actually having a हम्म। bonding, like loving and all. So, करेक्ट, करेक्ट। और वही तो बोल रहे हैं ना, सच्चा प्रेम मोह नहीं है, प्रेम प्रेम है। फिर प्रेम पर मोह का रंग चढ़ जाता है, अगर हम बात को समझते हैं तो। मोह में और प्रेम में अंतर होता है। अनन्य प्रेम है, अल्टीमेट लव, विशेष प्रेम क्या? कह सकते हैं विशेष है, क्योंकि हमने जिसको मान रखा है वो उससे अलग है, इसलिए विशेष है। यहाँ पे आत्मा की क्यों बात हो रही है स्वामी? सब कुछ उसमें हो रहा है बोलते हैं। क्योंकि प्रेम आत्मा का ये है ना, स्वभाव है या लक्षण है। आत्मा प्रेम, उसको दूसरे ढंग से ऐसे देख सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो हम आत्मस्थित नहीं है, तब हम अपने मन में स्थित है, आत्मा में स्थित नहीं। और मन में स्थित है तो फिर प्यार से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, अपने मन से ज्यादा लेना देना है। दूसरी बात, अगर मन से जुड़े हुए हैं तो फिर दुख तकलीफ तो आएगी ही आएगी, राग द्वेष होगा ही होगा, परेशानियां, वही इसी कारण से ऐसा। जो कल वाले में था ना, कल और परसों वाले में, कि आत्मा को छोड़ के किसी चीज से भी जुड़ेंगे तो न माया मिली न राम। जो नहीं है उसको पकड़ने का प्रयास, जो है उसको अनदेखा करना, तो न ये हाथ में आया न वो हाथ में आया, तो बचा क्या? दुख, तकलीफ, परेशानियां। इसीलिए Swamiji, here to be detached with those people who are our near and dear ones or the loved ones means that you are not getting disturbed, right? Are not getting worried. वो तो आगे लिखा ही है। नॉट डिटैच्ड होने से क्या क्या होता है उसका परिणाम आप बता रहे हैं। नॉट नॉट अटैच या डिटैच होने का है मतलब है। डिटैच होना है मुझे,
अपनों से, तो इसका मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है उनके तकलीफों स्वामी जी, इसका अर्थ ऐसा से, है नहीं करना है। कि आप अगर प्रेम में नहीं हो तो आप इजीली डिटैच हो सकते हैं, टूट सकते हैं, दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम में है, अनन्य प्रेम में, तो आपके अंदर ये सब चीजें चलेगी ही, आप दूर नहीं हो सकते, उससे अलग नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। और पहले अनन्य का मतलब काका, पहला पार्ट आपका सही है, दूसरा पार्ट बोल रहे हैं जब तुम प्रेम में होते हो और तब हाँ। अपने आप को अलग रखते हो, मोह में नहीं पड़ते, ये एक बात हुई। अच्छा। ऐसा, अरे दुनिया में इतने सारे लोग शरीर छोड़ के जाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे जान पहचान में कोई शरीर छोड़ता है तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि मरने के कारण दुख हुआ। ये तो सही नहीं है ना, मरने तो अभी इस पल में भी लाखों लोग मर रहे होंगे दुनिया में। हमको क्या फर्क, क्या चीज से फर्क पड़ता है? जहाँ लगाव है, उसी में बोल रहे हैं कि जहाँ लगाव नहीं है वहां तो कोई बात ही नहीं है। और जब लगाव हो, प्रेम हो, तब तुम अपने आप को इससे दूर रख सको, ये एक बात। स्वामी जी, ये जो हम्म, है, ये 228 जो नॉलेज शीट है, उसके तुरंत बाद ये गुरुदेव के मीन्स जो अम्मा जी है, उनका ये लिखा है सब। जिस दिन वो हुआ कि वो मीन्स निर्वाण हुआ उनका, उसी दिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी, और उसी दिन वो दोपहर को उधर ही थे, जब भी ये पुनर्स्थापना कर रहे थे गुरुदेव विशालाक्षी मंदिर का, और वहां अम्मा का ऐसे हो गया। तो उसी दिन रात को उन्होंने सत्संग में भी सबको अच्छे से ये किया। तो इतना मीन्स गुरुदेव ने खुद ने जीवन में वो सब झेला, और वो है मीन्स झेला नहीं, हम लोग के मुंह से ऐसे आ रहा है, उन्होंने उसमें से वो अच्छे से वो है किया, मीन्स उन्होंने वो देखा। मनुष्य जन्म में आए हैं तो उनको भी वो देखना पड़ा, और वो उधर ही थे, भगवान की स्थापना कर रहे थे विशालाक्षी की, और उन्होंने वैसे ही किया जो इधर वो नॉलेज शीट में दिया है, यानी 9 तारीख को ये हुआ है और 11 तारीख को ये उन्होंने कहा है। अच्छा है, हम ये देख रहे हैं कि गुरुदेव वो बोलते हैं जो वो जीते हैं, पर इसमें कोई संशय होना नहीं चाहिए। स्वामी जी, वो दूसरी लाइन का अर्थ क्या है? सेल्फ नोज नाइदर sorrow nor death, yet in it flow all the relative events. इसका अर्थ क्या होगा काका? सेल्फ, तो वही बात आ जाएगी ना, आत्मा न मरती है न नहीं, उसमें आत्मा को दुख भी नहीं होता, और दुख का भी, डेथ का भी उसमें कोई असर नहीं होता कोई आत्मा असर पे। नहीं होता। ये सब चीजें उसके ऊपर चलती हैं। मतलब मतलब आत्मा का। अगर हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो हम आत्मा में स्थित नहीं है, आत्म स्थित नहीं है। सब, लेकिन इधर लिखा है ना, फिर भी वो सब घटनाएं उसी में होती है। हाँ, होती तो उसी में है। हाँ काका, अगर आप हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, बदलाव का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर आत्मा है, तब तो मतलब हम जीवित हैं तब तो कर रहे हैं, मर गए तो क्या अनुभव करेंगे? ऐसे तो स्पष्ट है ना, सब कुछ इसी में हो रहा है, पर आत्मा इन सबसे परे है। क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो सुख दुख तो नहीं रहता, जिसका शरीर छूट जाता है, लेकिन आत्मा तो फिर भी रहती है।
घटनाएं चली जाती हैं, ये सब चली जाती है, लेकिन आत्मा रह जाती है क्या? And how does one learn to be detached? Or is it will just come over time? हाउ डज, बस एक तो ये है, ध्यान तो फिर वही पता नहीं, हर बात में ध्यान आ ही जाता है। एक तो ध्यान, क्योंकि ध्यान में व्यक्ति सुख दुख के परे जाता है, तो उसको ये अनुभव में आता है कि कोई ऐसी अवस्था भी है जो सुख दुख, ऊपर नीचे जो भी है, इससे परे है। क्योंकि जब तक इसका अनुभव नहीं होगा, कल जो हम लोग थोड़ी देर हमने देखा ना, कि केवल बात करने से नहीं होता, अनुभव में भी होना चाहिए। तर्कबद्ध हो पर अनुभव के साथ हो। और दूसरा, जब अनुभव में भी आने लग गया तो सजगता। उस दिन बहुत कम लोग थे जब वो, क्या, शिव सूत्र वाला अंतिम दिन था तब, कि ज्ञान क्या करता है, हम जानते जो हैं। अब ध्यान से अनुभव तो हो गया, सुदर्शन क्रिया से अनुभव में तो आ गया, लेकिन वो सजग सामने स्तर पे नहीं आया। सामने मतलब वो चेतन अवस्था में नहीं है, अवचेतन अवस्था में। उसको ज्ञान क्या करता है, अवचेतन से निकाल के चेतन में लेके आता है। तो फिर उसको जीने की संभावना बढ़ जाती है। कभी ऐसा दुख का अनुभव हुआ, कुछ ऐसा ना अनुभव हुआ, तो थोड़े समय के बाद ना सजगता आ जाएगी कि हम इसलिए ऐसा ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि हम आत्मा में स्थित, आत्म स्थित नहीं है। तो क्या हमको आत्मस्थित होना है? केवल इतना सजगता ही हमको उससे बाहर निकालने में सक्षम है। बोलो जबरदस्त हुआ था। ये बात बार बार उस दिन चर्चा में, डिस्कशन में आई कि ज्ञान हमको केवल उस चीज के प्रति सजग बनाता है जो ऑलरेडी जीवन ने हमको सिखाया है। अगर ये वो ऐसी अवस्था जो सब चीज के परे है जीवन में नहीं थी, तो फिर वो सुदर्शन क्रिया ध्यान ने ला ही दिया। पर वो So, सामने सामने नहीं आ रहा। क्या? is there a degree of detachment? बोल सकते हैं। मतलब over time I will get more detached. ऐसा कुछ हो सकता होता तो है ही, मेच्योरिटी तो ही है। ऐसा तो नहीं है घर के जो बुजुर्ग हैं उनको दुख का अनुभव नहीं होता, या उम्र हो जाती है तो दुख का अनुभव नहीं होता, या अपने ही जीवन को बचपन से ले तो खिलौनों को टूटने से, गुड्डे गुड़ियों के टूटने से भी दुख होता था। थोड़े बड़े हुए तो खिलौनों के टूटने से, बचपन के खिलौनों को टूटने से दुख उतना नहीं होता था। आज भी बड़े बड़े बच्चे भी हैं नहीं, जिनको उनका खिलौना टूट जाए तो दुख तो होता ही है। हमारे खिलौने बदल गए, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, घर में जो होता था उससे प्रभावित नहीं थे, लेकिन विचलित नहीं होते थे, क्योंकि जीवन ने मजबूत बना दिया। so detachment is not just Swamiji in relationship, no? It will be for हाँ, everything. और एवरीथिंग, बट एवरीथिंग क्या, हाँ प्रेम होगा वहीं तो डिटैचमेंट की बात आएगी ना। नहीं मतलब चीजों से या कोई किसी भी चीज से, बात से। किसी भी चीज से, व्यक्ति से या चीज से। मैं घर को साफ सुथरा रखता हूँ, बहुत अच्छे से रखता हूँ, पर कुछ हो जाए तो उससे मैं परेशान नहीं होने वाला।
अब घर वर है ही नहीं, कुछ लेना ही देना नहीं, तो बात ही अलग है फिर। क्या सोनी, तू बोल रही छे? स्वामी जी, ये जो है कि आत्मा न दुख जानती है न सुख जानती है, तो फिर जब वो आनंद और प्रेम, ये ये सब तो है ना, आत्मा का ही नहीं है, तो ये भी। आनंद प्रेम सुख दुख के परे है। प्रेम भावनाओं वाला प्रेम नहीं, प्रेम तो उसका स्वभाव है। और बोलिए। ए, बोलने के लिए क्या है? नहीं, हम भी देख रहे हैं। जैसे अभी सुधा जी को तो पता ही है, और भी तो आप लोगों को भी पता चला होगा, अपने ब्रह्मचारी जी गुजर गए ना। तो इस तरह से बीच बीच में समाचार तो आता ही रहता है। उससे 1-2 साल पहले, 3 साल पहले कोई और गुजरे, कितने लोग कितना डिस्टर्ब्ड हुए। अच्छा, व्यक्ति जब परेशान होता है तो कैसी कैसी बातें भी करता है फिर। तो अगर डिस्टर्ब नहीं हुए तो दो ही कारण हो सकता है, या तो बहुत लगाव नहीं था, या लगाव होने के बावजूद भी, जैसे वो ब्रह्मचारी जी जो गए ना, हम लोग बहुत क्लोज तो नहीं थे, लेकिन थे। और उनके जाने के कुछ समय पहले तक काफी उनसे मैंने बात भी किया, पूछा कुछ कर सकते हैं, ये कर लें वो कर लें। तो फिर मैं बैठ के सोच रहा था, जब माँ गई थी, फिर उसके पहले पापा गए थे, तो मेरे पे क्या फर्क पड़ा, क्यों मैं इतना दुखी नहीं हुआ। तो एक बार पीछे मुड़ के देखने से भी कुछ तो समझ में आता है। पर क्या दुख नहीं होता जीवन में? होता तो है। तो दुख अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैं स्थित नहीं हूँ, आत्मस्थित नहीं हूँ। मन के किसी पहलू में अटका हुआ है मन। दुख का बस यही एक कारण। मुझे ऐसा कह सकते हैं क्या आत्मस्थित नहीं है? बिकॉज ओवर लाइक समबडी यू लूज वेरी क्लोज, थोड़े दिनों के बाद वो कम होता जाएगा एंड यू विल फील मोर डिटैच, बट वो इमीडिएट जो रहता है दैट विल स्टिल बी देयर। तो आत्मस्थित नहीं है ये। नहीं, फिर वैसी भावनाएं तो उठेंगी ही उठेंगी, लेकिन हमारी भावनाएं हमको अगर हिला देती है तब हम आत्मस्थित नहीं हैं। जैसे हाँ, उस ये जो दिन जो एग्जाम्पल आपने कहा। उस दिन गुरुदेव ने जो सत्संग में क्या सब पागल है, ईश्वर भी उससे बड़ा पागल है। हम्म। आप लोग अगर वहां बैठे होंगे तो आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, पर चूंकि मैं टीवी में देख रहा था, गुरुदेव की आंखों में आंसू थे। हाँ थी। हाँ स्वामी जी दिखाया था स्क्रीन पे वो एंड ही वाज एकदम लाइक। यहाँ तो केवल स्क्रीन दिख रहा था, एकदम क्लियर दिख रहा था, लेकिन कोई दुख नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। पहले भी गुरुदेव को मैंने आंखों में आंसू के साथ देखा है। जैसे वो अपने संस्कृत के शिक्षक के बारे में जब बात कर रहे थे, बहुत पहले की बात है, पता नहीं 6-7 वर्ष हो गए होंगे कुछ ऐसा, तो भी उनकी आंखों में आंसू था, थोड़ा गला भी भर आया था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ना गुरुदेव को हिला, आप इमोशनल करके उनसे कोई डिसीजन निकलवा लीजिए, ऐसा नहीं होने वाला अपने फेवर में। हमारे साथ क्या होता है, हम हिलते हैं तो बहते हैं, तो बहते ही चले जाते हैं। दुख, भावनाएं उठती है, दुख नहीं बोल सकते, भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन भावनाओं में बहते नहीं। इसीलिए गुरुदेव के पास लोग डिसीजन लेने के लिए जाते हैं।
गुरुदेव क्या करना है, क्यों? लेकिन इसके साथ साथ विडम्बना ये है कि जब मन का नहीं होता तो फिर वो मानते भी नहीं गुरुदेव को, ये भी बात हो जाता है। अगर वो भी हमारी तरह भावनाओं में बह के डिसीजन देते रहेंगे तो कौन जाएगा उनके पास? चाहे कुछ भी हो, स्थिर रहते हैं, इसीलिए हम उनके पास जाते हैं। क्या सही है ना? लेकिन जाके यही उम्मीद करते हैं कि हमको हमारे फेवर में कोई डिसीजन बता देंगे। बस ये हम सबके लिए है कि अगर दुख है मन में या मन ऊपर नीचे हुआ है तो हम आत्मस्थित नहीं है, आत्मस्थित नहीं है, बस इतनी सी बात। अगर आत्मस्थित होना है तो अपने दुख को छोड़ो। दुख को छोड़ने का मतलब मन जो ऊपर नीचे हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। तुम्हारा मन तुमसे नहीं संभल रहा। दूसरे फिर वही आ जाएगा, नकारात्मकता को, अपनी नकारात्मकता को सहारा मत दो। ये चार पांच पिछला सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से फिर से। बड़े दिनों के बाद ऐसा लगातार तीन चार आया जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आत्मस्थित होने न होने से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता स्वामी। जीवन तो चल रहा है, थोड़ा सुख दुख तो मिठास है। यही यही बात तो हमको समझ में नहीं आती ना, कि जीवन हमारे सुख और दुख के कारण रुकने वाला तो है नहीं। अब प्रश्न यही उठता है कि जीना कैसे है? दुख के साथ जीना, जी लो, क्या दिक्कत है? सुखी होके जीना, जी लो, जैसे मन करे जी लो। पर वो जो शरीर और मन पे जो उसका प्रभाव पड़ता है वो बड़ा कष्टदायी होता है ना। इसीलिए तो लोग भागते हैं। वरना एक बार दुख बीत जाए तो देखिए ना, सब फिर वही जीवन वही सब चालू हो जाता है। नहीं? ज्ञान ज्ञान का उपयोग ना करे तो होता है, ज्ञान का उपयोग करो तो राजू मामा जैसा हमेशा स्माइल रहता है चेहरे पे, अनडाइंग स्माइल। तो घर में डांट पड़े तो भी, ना डांट पड़े तो भी। काका थैंक यू, चाय को आ जाइए घर। हाँ हाँ, नहीं, घर रेखा में को भी भी गए थे। बुला लीजिए, रेखा को भी बुला लीजिएगा, जयश्री जी उनको भी बुला लीजिएगा। सब पास में ही है। जीवन तो सिखाती ही है। बाकी वही बात है, जीवन रुकती भी नहीं है। आत्मस्थिति अनुभव की बात नहीं है, ये जानने की बात है। सिर्फ सिर्फ जान लो। अनुभव की भी बात है ना, अगर अनुभव में नहीं होगा तो जानने से थोड़ी होगा। तो वही बात हो गई कि खाना का मेन्यू सारा पढ़ लिया, होटल में खाया कुछ भी नहीं। किताब तो पुस्तक। आत्मस्थित का अर्थ यही है ना, सेंटर में रहो। हाँ। हम्म। अब जो नहीं उनको वो, कहना अनन्य प्रेम की अनुभूति अगर करनी है तो आत्मस्थित होना है। हाँ, क्लियर। प्रेम के उस सच्चे स्वरूप का अनुभव करना है तो आत्मस्थित होना पड़ेगा।
मैं फिर से वही सोच रहा था, गुरुदेव को अम्मा का भी जिक्र पे मैंने देखा आंखों में आंसू आते हुए। तो स्वामी जी उसमें अभी ना 3 बच्चे ऐसे थे जो मुझे ऐसा लगा, मैंने आज सुबह उसको फोन किया 6 बजे के आसपास, तो रिसीव नहीं किया। मुझे ऐसा संदेह हो गया कि ये ड्रॉप आउट हो जाएगा तीनों, है ना। अब मैं क्रिया करने बैठा तो ध्यान भी नहीं लग रहा था मेरा। तो लास्टली सुदर्शन क्रिया करने के बाद मैंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं। मैंने प्रे किया कि गुरुदेव इसको मतलब लाना है, क्योंकि बीच में छोड़कर जाएगा तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी भागता गया, और फिर वो लिटरली वैसा ही करने वाला था, तो मैं गया, उसको जगाया, उसको लेकर फिर गया कोर्स में। तो स्वामी जी ये पूरे प्रोसेस में मुझे ये लगा कि वो संदेह तो हो रहा था ना, नेगेटिविटी लीड्स एन एंकर वाली बात। वो एक सहारा तो ढूंढ ही रहा था मेरा मन। तो इसमें कैसे बचे हम? यहाँ सहारा क्या है? अच्छा, अगर वैसे इस घटना को देखोगे तो तुमने एक्शन लिया ना। हाँ हाँ, कुछ तो उपाय किया, प्रयास किया। हम क्या करते हैं, जब मन दुखी होता है तो दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ करते नहीं, उस दुख को और उस व्यक्ति से जोड़ करके ये दोष देते हैं उसके कारण मैं दुखी हूँ या उस घटना के कारण मैं परेशान हूँ। तुमने ऐसा तो नहीं किया ना। अच्छा अच्छा, तुमको हाँ लगा, हाँ। बात बात समझ में आई ना, तुमको हाँ लगा हाँ हाँ। तुम जाके लिया। तो हो सकता है तुम वहां जाते तो पता चलता है कि नहीं, वो लड़का तो तैयार है जाने के लिए, तो तुमको लगता कि हाँ बेकार ही मेरा मन ऐसे हाँ परेशान होगा। वो हाँ भी हाँ। समझ। तो बात ये है कि अगर मन दुखी है तो कुछ एक्शन लेना है तो ले लो, लेकिन अपने दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं बना। अच्छा बस ये। अच्छा। जी। हाँ, ठीक है। जैसे मैं बोल अभी 2 घटना याद आ गई, मैंने पहले भी बोला है। मैंने फ्रांस में किसी के साथ शेयर किया था, मैंने आपको भी शायद बताया था। हाँ, उस समय वो नीदरलैंड्स में हस्बैंड वाइफ टीचर है। सबको लगता है ना स्वामी जी लोग को तो हमेशा एकदम वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। तो मैंने 2 ऐसी घटनाएं बताई जब मैं किसी के घर गया और मुझे साफ साफ लग रहा था घर वाले खुश नहीं, और सच में खुश नहीं थे, पर मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप कमरे में पड़ा रहता था। जब वो बोलते थे कुछ तो ठीक है। 3-4 दिन के बाद एक सेशन हुआ और उनका मन एकदम ही पलट गया, और जो पलटा है सो आज तक पलटा ही हुआ है। तो हो सकता है कि मेरा इंट्यूशन गलत होता, पर जब उनका बात व्यवहार सब बदला हुआ देखा तो समझ में आ गया कि हाँ मैं ठीक ही समझ रहा था। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि यार हमारे अंदर की निगेटिविटी, सामने वाला कुछ अगर कर रहा है तो वो हमको दिखता तो है ही। तो क्या करना है, मैंने उनके ऊपर दोष कभी नहीं डाला कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बस ये था कि वो घर में नहीं रखना चाहते थे, ये ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती किया गया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना। हाँ राहुल जी समझ। स्वामी जी। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए ध्यान करना है क्या, 10 तो बज गया। अभी जी दूसरा अनन्या क्या बता रहे थे स्वामी जी? दो क्या, बातें याद आई बोला ना आपने। वही वही वैसे ही 2-3 बार ऐसा हुआ है जब नहीं कोई घर में रखना चाहता था, फिर भी वहाँ पिछले साल भी हुआ ये श्रावण के समय में, और रात लेट नाइट का समय था, कुछ समझ ही नहीं आया। और मैं ना एक बार, मैं फिर उतना जिद नहीं करता कि अभी चलो होटल में चले जाएंगे, ऐसे नहीं करता। मैंने कहा
सब परेशान हो जाएंगे। चुपचाप रहा क्या करते। क्या बोले राजू? हाँ। अनन्य प्रेम किस किस से मिला है, मैं ढूंढ रहा था स्वामी जी। आप उसमें आपका पहला नाम है। अरे चलिए, अब ध्यान करिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो होता है, हम भावनाएं नहीं हमारे अंदर, हम सूख जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात। उनको नहीं अच्छा लगा, दूसरे दिन सुबह हम लोग निकल गए वहां से। उपाय नहीं मिल गया, रात तक निकाल लिया मैंने उपाय बाहर निकलने का। ये बात। चलिए, थोड़ी देर 10 मिनट तो ध्यान कर ही लेते। बैठ जाइए। हम्म। गहरी सांस अंदर छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और शरीर को स्थिर कर लें। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट हो। ज्ञान मन को सजग बनाता है, सत्य के प्रति जगाता है।
यह जागना ही ज्ञान है। सजगता ही ज्ञान है। विश्राम करें। विश्राम करें।
ओम शांति शांति शांति। सांस ले, छोड़े। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस में छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।